अमित और आपका स्वागत है झारखंड पाठशाला में। और ये दूसरा भाग है इस वीडियो का। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2016 से लेकर के 19 तक के सवालों का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसका सही जवाब होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, और इसका सही जवाब होगा चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। सही जवाब होगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। इसका सही जवाब होगा कबीर। तो कबीर में थोड़ा मिस्टेक दोस्तों, ये कबीर का यहाँ पे उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट, जजिया किससे लिया जाता था। तो ये जजिया जो शब्द है दोस्तों, ये एक प्रकार का कर है और इसका सही जवाब होगा जिम्मियों से। तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ जो वर्ड जिम्मी है, जिम्मी शब्द जो है दोस्तों, ये मुस्लिम शासन क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता था। जब इस्लाम का उदय हुआ था मक्का मदीना में, तब वहां पे ईसाई और जो यहूदी लोग होते थे मुस्लिम शासन क्षेत्र में, उन्हें जिम्मी शब्द कह करके नवाजा जाता था। लेकिन जब इस्लाम धर्म भारत में आया तो यहाँ भी हिंदुओं के लिए जिम्मी यूज किया जाने लगा मुस्लिम शासन क्षेत्र में। तो भारत में जिम्मी यानी गैर मुसलमान लोग थे जिनकी सुरक्षा के लिए यह कर लगाया जाता था, मुस्लिम शासक लोग लेते थे। तो यहाँ पे जजिया का किससे लिया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा जिम्मियों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। इसका सही जवाब होगा 5 भागों में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर। दोस्तों ये जो बहादुर शाह जफर है, जिन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिया था और अंग्रेजों से पराजय होने के बाद मुगल काल का बचा हुआ शासन भी जो है वो अंग्रेजों के हाथों चला गया था। तो दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर ने, और इस नेतृत्व के बाद मुगल काल का जो शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे मुगल काल का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा 1853 में। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जिस समय विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय का भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड कैनिंग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अध्यक्षता करने वाला था उमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था। सही जवाब होगा इसका चंपारण। क्लास 12 का इंग्लिश का जो चैप्टर है इंडिगो, इंडिगो में चंपारण की समस्या को ही दर्शाया गया। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2016 का यह अंतिम सवाल है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जिसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए अब 2017 के सवाल को देखते हैं। तो बात करते हैं 2017 के प्रश्नों का, जिसमें प्रश्न संख्या 15 थी और टोटल मार्क्स भी 15 था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 2017 का। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा RD बनर्जी। RD बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का सवाल है तो RD बनर्जी होगा। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, महावीर जैन का जन्म हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा वैशाली में। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कबीर शिष्य थे, अर्थात कबीर के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है हम्पी। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हम्पी किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब होगा तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आयकर व्यवस्था संबंधित था। इसका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य से। भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? अर्थात बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से, और नाना साहब कानपुर से थे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1885। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। ये 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लास्ट। निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? और सही जवाब है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए दोस्तों 2018 के क्वेश्चन को देखते हैं। 2018 में जो क्वेश्चन था, इसमें भी कुल संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 15 थी और टोटल मार्क्स भी 15 थे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था। इसका जवाब होगा सही दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मनुस्मृति हो या महाभारत, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही इसका ऑप्शन सी, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जो था दोस्तों वो अशोक था, द्वितीय जो है वो बिंदुसार है, और तृतीय अशोक है, और जो महेंद्र है वो अशोक का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन का पर्याय प्रशस्ति संबंधित है, यानी हरिसेन का पर्याय प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। हरिसेन एक प्रसिद्ध कवि था समुद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की? तो आंसर होगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद का लेखक है, अर्थात किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा दोस्तों इसका अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रामानंद। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। इसका आंसर है अमरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? सही जवाब है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? इसका सही जवाब है यमुना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा
किसने दिया था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ऐसे कई जगह पे अभी ये विवाद भी चल रहा है, अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो हमें भगत सिंह को बताया जा रहा है, लेकिन सही है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में आए तो सुभाष चंद्र बोस को ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आखिर के 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, तो बिहार से किसने किया था? तो बिहार से के जगदीशपुर से इसका नेतृत्व करने वाला वीर कुंवर सिंह था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा A.O. ह्यूम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। पूरा अगर डेट जानना है तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर 2019 के प्रश्नों का बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 15 थी और मार्क्स भी 15 था इसमें, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी 1 मार्क्स का। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 18 दिनों तक। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा दोस्तों तृतीय शासक में अशोक, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी का जो भारत यात्रा था वो महमूद गजनवी के साथ किया था, ऑप्शन ए महमूद गजनवी के साथ भारत आया। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? सही जवाब है कबीर। अमुक्तमाल्यात नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कृष्ण देव राय। जी हाँ, कृष्ण देव राय। और ये आपका 2 पुस्तक है, इनका 2 रचना है, एक अमुक्तमाल्यात और एक है जामवंती कल्याणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो जजिया कर ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अकबर। नेक्स्ट बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो आंसर है फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और आंसर इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा बी और सी दोनों। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास दोनों ने मिलकर के किया था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। अगर ये पूछा जाए कि कब बनकर के तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को होगा, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो दोस्तों ये आपका इतिहास का 2009 से लेकर के 2019 तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का हल था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।